हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरी सफाई स्टार्ट हो गई है दिवाली की। आपकी हुई या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज मैं कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग। रूम मेरा ज़्यादा गंदा तो नहीं है क्योंकि मैं बेसिक जो सफाई होती है वो करती रहती हूँ, क्लीनिंग वगैरह। बट क्या था, बेड मैंने बहुत टाइम से नहीं खोला था। एक साइड तो मैं खोल लेती हूँ क्योंकि उसमें मेरे बर्तन रखे हैं और भी सारा सामान रखा है, तो एक साइड तो मैं खोल लेती हूँ। बट मैंने दूसरी साइड खोल के ही नहीं देखा कि क्या है उसमें क्या नहीं। तो आज मैं सारा बेड क्लीन करूँगी। और ये पार्सल वगैरह हमारे आते हैं तो उसके रैपर वगैरह होते हैं, पॉलीथीन होती हैं। अभी मैं पीछे लहंगा लाई थी, उसका रैपर था, तो मैं सब बेड के नीचे रख देती हूँ। सभी लोग रख देते होंगे, वही मेरी थोड़ी सी आदत है। तो मैंने रख दिए थे, तो सारा मैंने फिर निकाल के हटाया कि क्या क्या था। पहले मैंने देखा कोई इम्पोर्टेंट कागज़ तो नहीं है, फिर मैंने देखा कि नहीं, सब रैपर हैं या फिर कोई पॉलीथीन है। फिर मैंने सबको हटा दिया था यहाँ पर। और फिर मैंने ये प्लाई हटाई। और देखिए इस साइड में तो बर्तन रखे हुए हैं, जो भी हमारे बर्तन थे, फालतू के बर्तन हैं नए नए, तो मैंने इस तरफ रख दिए थे बेड के। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ था। इस साइड मैंने एक रजाई रख दी थी, जो मैं यूज़ नहीं करती थी, कोई भी यूज़ नहीं करता था, तो ऐसे ही रखी थी। और काफ़ी डबल बेड की रजाई थी, तो मैंने इस साइड वो रखी हुई थी। और ये टेडी बियर वगैरह थे, तो मैंने ये रख दिए थे क्योंकि बहुत सारे टेडी बियर ये रखे हुए थे, तो मैंने इसको बेड में ही ऐसे रख दिया था। और मैंने काफ़ी टाइम से खोल के नहीं देखा कि बेड का क्या हाल हुआ है। और आज जब मैंने खोला तो मेरा देख के दिमाग ख़राब हो गया। और ये परात बोली जाती है, जो मेरे मायके साइड से आई है। हमारे यहाँ जब सगाई होती है तो ये परात ज़रूर दी जाती है शगुन में। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, तो पर शगुन के लिए देना था, तो फिर मेरे पापा ने थोड़ी छोटी दे दी थी। तो फिर मैंने ये इस साइड रख रखी है। और एक रजाई रखी है, टेडी बियर वगैरह रखे थे। और गाइस, चूहों ने क्या हाल किया रजाई का, पूरी रजाई काट दी। सारे में कॉटन कॉटन हो रखी थी। एक साइड के जो बेड का आप देख रहे हो, पूरे में कॉटन थी। जब मैंने खोला मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या कर दिया चूहों ने, और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मैं ये वाला पार्ट कभी ओपन ही नहीं करती थी। बस मुझे बर्तन की कभी नीड होती थी, जैसे भी करवा चौथ था तो मेरी थाली था जो करवा था, मैं इसी में रख देती हूँ। और भी जो बर्तन है बेसिक से, कभी कुछ फेस्टिवल हुआ तो बड़े बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे निकालना पड़ता है, जिस वजह से मैं इसको ओपन करती हूँ। और ये वाला खोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि उसमें रजाई रखी थी, रजाई की कोई नीड नहीं थी, तो मैंने खोला भी नहीं। और जब मैंने खोल के देखा, और ये वैसी रजाई भी नहीं है कि मैं इसको निकालती हूँ सर्दियों में, तो वो भी नहीं है, ये कोई यूज़ नहीं करता है रजाई। तो मेरे शादी के बाद मैंने इसमें रख दी थी। और इसका इतना बुरा हाल किया चूहों ने, मैं आपको क्या बताऊं। तो पहले तो मैं इस तरफ का जो पार्ट है उसको खाली कर लूँगी, बर्तन पहले सब मैं निकाल लूँगी और देखूँगी कि चूहे कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और सफाई करते करते मुझे मिले मेरे ये शादी के कार्ड, जो कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये मेरे हस्बैंड के साइड के कार्ड हैं, मतलब जो इधर से छपे थे वो हैं। तो ये कार्ड मैंने बचा लिए थे, 4-5 रख लिए थे, तो वही बचे हुए रखे हुए हैं, तो मैंने बेड में डाल दिए थे। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने सारे बर्तन निकाल लिए थे बेड के। अब मैं ये देख रही हूँ कि चूहे कहाँ से आ रहे हैं। मतलब चूहे बड़े बड़े नहीं हैं, जो छोटी छोटी चुईयाँ सी होती हैं ना, वही थी बस। तो मैंने फिर देखा और हाल बहुत ख़राब कर रखा था। इधर का तो बिल्कुल ख़राब नहीं था क्योंकि बर्तन थे, बर्तन में वो क्या ही काटेंगी, क्या ही करेंगी, तो इधर का तो ज़्यादा हाल ख़राब नहीं था। उस साइड का बहुत ही बुरा हाल था, सारे में कॉटन कॉटन हो रखी थी। और रजाई जब मैंने नीचे उठा के डाली तो उसमें छोटे छोटे से बच्चे थे चूहे के। तो मुझे देखा, मैंने कहा हे भगवान, इन्होंने क्या ही कर डाला। तो फिर मैंने ये रजाई को मैंने फिकवा दिया था कि बाहर रख देते हैं इसको, फिर मैंने इसको फिकवा दिया था। तो ये हाल कर रखा था चूहों ने, जबकि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, बस बेड मैंने नहीं खोल के देखा और ये कांड हो रखा था। तो आज मेरा देख के बहुत माइंड ख़राब हो गया। आप देख सकते हो कितनी कॉटन निकाली, पूरी रजाई काट दी। तो फिर मैंने यहाँ पर क्लीन किया अच्छे से और देखा कि चुईयाँ कहाँ से आ रही हैं। तो उन्होंने ना प्लाई काट दी है, बेड की जो प्लाई होती है ना नीचे की, वो काट दी है और अपने निकलने की जगह बना ली है, स्पेस बना लिया है। वो वहाँ से निकल के आती हैं और
काट कूट के अपना निकल जाती हैं और इसी में मतलब रहती हैं, यही इनका हो रहा था। फिर मैंने उस जगह को एक पत्थर से थोड़ा सा फिल कर दिया कि शायद अब ये ना आए, और अब मैंने रजाई भी हटा दी। अब कुछ इसमें ऐसा सामान भी मैंने नहीं रखा है कि वो कुछ कट करें, बस बर्तन बर्तन ही रख दिए थे मैंने। और जो टेडी बियर हैं वो मैं एक थैले में करके अलग से रख दूँगी। बस ज़्यादा कुछ अब बेड में नहीं रखना है, क्योंकि इतनी गंदगी देख के मेरा तो माइंड ख़राब हो गया। मुझे लगा कि यार मुझे एक बार अपना बेड खोल के देखना चाहिए था, और ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर यहाँ पर मैंने रजाई तो हटा दी थी, पूरी क्लीनिंग कर दी थी। बर्तन अच्छे से लगे थे सारे, पर मैंने निकाले थे क्योंकि मुझे देखना था कि चुईयाँ कहीं इस साइड भी ना हो। तो फिर मैंने सब बर्तनों को अच्छे से लगा दिया था। और फिर यहाँ पर ये वाली जो परात थी इसको भी मैंने इसी साइड रख दिया था, जो कि उस साइड रखी हुई थी, क्योंकि जब मैंने बर्तन अच्छे से सेट किए तो फिर बहुत स्पेस बच गया था। तो मैंने ये वाली परात इधर रख दी थी, और उसके बाद मैंने ये जो गद्दे थे ये डाल दिए थे बेड पे। और फिर मैंने सारे अच्छे से क्लीनिंग की। आज मैंने रूम की अपने एक एक चीज़ साफ़ की, कुछ भी नहीं छोड़ा। बेसिक तो मैं करती रहती हूँ, डेली क्लीनिंग मेरी होती रहती है, पर इतनी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने सारी चीज़ें साफ़ की, और इधर मैंने ये वाला अपना जो था एसी वगैरह सब कुछ साफ़ किया। और पीछे ना विंडो है, तो विंडो से काफ़ी धूल आती थी पहले, तो मैंने विंडो भी बंद करवा दी, और बंद रखती हूँ मैं हमेशा, उसको खोलती कभी नहीं हूँ। शायद उधर से भी चुईयाँ आ जाती होंगी, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइम मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ चुईयों की वजह से। क्या होता है ना, हर चीज़ कट कर देती हैं। मुझे अपनी अलमीरा ना 1 सेकंड के लिए खोलूँगी, मैं तुरंत बंद कर देती हूँ, कहीं अलमीरा में ना चली जाएँ, मेरे सारे कपड़े कट कर दें। ये डर रहता है मुझे। तो काफ़ी चुईयाँ हो रही हैं छोटी-छोटी, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि दवा रख दो यार, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बट मुझे दवा नहीं रखना है। मुझे लगता है मर जाएँगी, मुझे नहीं मारना है, बस यही रहता है। मैंने बहुत देखे इन्हें भगाने को उपाय, मुझे कोई उपाय भी नहीं मिले कि ये भाग जाएँ, बस समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ? फिर मैंने अपना ये जो ब्लाइंड था उसको ऊपर कर दिया था, और फिर यहाँ पर मैं बेड थोड़ा-सा आगे बढ़ा रही हूँ। बेड को मैं ज़्यादा आगे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पीछे ना आप देख रहे हो लाइट लगी हुई है, तो उसका कनेक्शन बोर्ड से है। अगर मैं ज़्यादा बेड आगे करूँगी तो वो तार हट जाएँगे, फिर लाइट ख़राब हो जाएगी, फिर मुझे टेंशन हो जाएगी। तो बस यही थोड़ा-सा बढ़ा लिया था मैंने, और जो जितनी मेरी झाड़ू जा सके अंदर और कूड़ा साफ़ कर सके, बस ऐसे ही मैं थोड़ा-थोड़ा आगे कर रही थी दोनों साइड से। और फिर मैंने यहाँ पर जो नीचे थोड़ा बहुत कूड़ा चला गया था वो साफ़ किया। तो इस तरह से मैंने आज अपने रूम की सारी क्लीनिंग की। मैंने एक जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ मैंने क्लीन ना किया हो। और फिर मैंने कर्टन ही निकाल लिए थे, इनको भी धो दूँगी, और धोने भी चाहिए। दिवाली पे ना एक-एक चीज़ सफाई करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो कर्टन क्यों रहेंगे, इनको भी धो लेती हूँ। तो फिर मैंने इनको भी निकाल लिया। देखती हूँ अगर कर्टन मैं ला पाई नए तो फिर नए डालूँगी। अभी मेरा कुछ पता नहीं है, देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। और जो मेरे साइड वाले स्टूल थे, अभी पीछे तो मैंने इनको साफ़ किया था। मैंने कहा चलो आज जब कर रही हूँ तो देख लूँ इनमें कुछ गंदा ना हो। तो फिर मैंने इसको भी क्लीन कर दिया था साथ के साथ में। और पूरा रूम मेरा आज बहुत चमक गया था बढ़िया से, बस रूम हो गया है। अब मैं अपने और घर की पूरे सफाई करूँगी। फिर मैं यहाँ कॉलिन लेके बैठ गई थी। ये मेरे बेड में लगी हुई है ना, इनको अच्छे से साफ़ कर रही थी। थोड़ी बहुत जो धूल हो जाती है, गंदगी हो जाती है, वो कॉलिन से काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। और यहाँ पर हमारा फ़ोन चल रहा था थोड़ा-सा। क्या होता है ना, मुझे बात करने का टाइम नहीं मिलता है किसी से भी, तो मैं काम करते-करते बात कर लेती हूँ जिसका कॉल आ जाता है। जैसे मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, मम्मी से मैं बात करती हूँ, तो मैं बात अपनी ऐसे ही कर पाती हूँ, काम करते-करते बात कर लेती हूँ। क्या होता है ना कि फिर टाइम नहीं मिलता है। और अभी मैं कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ 2-4 दिन से, क्योंकि ये फेस्टिवल थे, अभी करवा चौथ था, अब हो ही आ रही है, तो मैं भी उसमें भी फ़ास्ट रहूँगी, जिसकी वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही हूँ। और गाइज़ किसके-किसके साथ ऐसा होता है कि जब तक मम्मी से बात ना कर ले उसका मन नहीं लगता है। मेरा भी सेम यही हाल है। मैं सुबह-सुबह मेरी जो पहली कॉल होती है अपनी मम्मी को होती है, और मम्मी का भी यही हाल है कि वो मेरे पास ज़रूर कॉल करती हैं। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मम्मी कर लेती हैं। क्या होता है, कभी मुझे कॉलेज जाना होता है तो मम्मी से बात करके ही जाती हूँ। बोल देती हूँ मम्मी मैं कॉलेज जाऊँगी, अब आप कॉल ना करना, और उनसे थोड़ी-सी बात करके फिर फ़ोन कट कर देती हूँ। मेरा बस यही रहता है। यार माँ माँ जो
होती है ना, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो बस मेरी तो उनसे बात करके ही दिन की शुरुआत होती है। और उसके बाद लग गई थी मैं अपनी वॉच क्लीन करने में। ये वाली वॉच मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी जब मेरी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी, और इसमें हमारी एक एक यादें जुड़ी हैं। ये आप देख रहे हो, मैं बाइक पे इनके साथ बैठी हूँ, फर्स्ट बार बाइक राइड पे गई थी, और ये हमारी यादें सारी जुड़ी हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो कॉल हुई थी जब इनसे, वो है, और ये मैं जब मायके जा रही थी तब मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई थी ये वाली। तो बस हमारी यादें जुड़ी हैं बहुत सारी। तो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जो कि काफ़ी अच्छा गिफ्ट था मेरे लिए। और उसके बाद लग गई थी मैं फ़ैन को क्लीन करने में। फ़ैन मेरा थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो फिर मैं ना ड्रम पे खड़े होके इसको क्लीन कर रही थी, और फिर मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और इसी तरह से मैंने आज अपनी सारी सफाई कर ली रूम की। और ये साइड वाले स्टूल ना नीचे से थोड़े गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने इनको साफ़ करके फिर नीचे रखूँगी। इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया था आज अपना रूम। और यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा सा कुछ लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो इनको ऊपर रखे और साफ़ कर लेते हैं। फिर मैंने इनको क्लीन किया। और गाइस पता है क्या हुआ कि आज ये रूम क्लीन करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग गए, जबकि डेली बेसिक में मैं अपनी जो साफ़ सफाई एक करती रहती हूँ, तब ये हाल है। क्योंकि क्या होता है, जब डीप क्लीनिंग करो तो टाइम लगता है, और इसी वजह से काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो मैंने ये ड्रेसिंग हटा के भी इसके जो पीछे थोड़ा सा जाला वगैरह था वो निकाला, पूरे घर के जाले निकाले, रूम के जाले निकाले, अपने एक एक जगह का जाले जहाँ पर लगे थे सारे मैंने जाले क्लीन किए। और फिर अच्छे से लगा ली झाड़ू, ड्रेसिंग हटा के झाड़ू लगाई मैंने, क्योंकि थोड़ा बहुत ना डस्ट थी ड्रेसिंग के पीछे। तो फिर मैंने इस तरह से अपने रूम की सफाई की, जिससे मुझे बहुत टाइम लग गया। और आज ही मैं अपना जो लिविंग रूम है उसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि ना एक एक करके धीरे धीरे करके कर पाऊँगी। फिर धनतेरस से पहले ना मुझे अपना पूरा घर क्लीन करना है और सारा कुछ काम करना है अपना धनतेरस तक। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ, फिर अपना डेली धीरे धीरे करती रहूँगी जो भी थोड़ा बहुत रह जाएगा। और यहाँ पर मैंने लगाई झाड़ू, और जो मेरा डस्टबिन था पूरा भर गया था, और गाड़ी हमारी सुबह आई थी जबकि, तो कूड़ा जो था वो चला गया था, फिर भी डस्टबिन पूरा भर गया था। तो फिर मैं जो पॉलीथीन थी जो अमेज़ॉन से पार्सल आते हैं, मीशो से आते हैं, उनकी पॉलीथीन में मैंने सारा कूड़ा भर के फिर इस तरह से रखा। तो बस यही था, और फिर मैंने पूरी झाड़ू लगाई, और ये रहा मेरा रूम। कुछ इस तरह से मैंने अपना रूम क्लीन किया। आज मैं लगा रही हूँ हाथ से पोछा बैठ के। तो फिर मैंने पोछा लगाया, पोछा लगाती जा रही थी और स्टूल को उसकी जगह पे रख दिया था, क्योंकि फिर स्टूल रख देती तो फिर अच्छे से पोछा नहीं लग पाता, जिसकी वजह से मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। फिर यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा ली थी। बेडशीट को मैंने आज चेंज कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी धूल आई जाती है। पहली वाली बेडशीट गंदी हो रखी थी, फिर मैंने उसको हटा दिया था, और नई बेडशीट को मैंने यहाँ पर आज बिछा दिया था। और बेडशीट को ना बहुत अच्छे से मैंने इन कर दिया था। आप बेडशीट को अगर अच्छे से इन करेंगे ना, तो आप कितना भी इस पे बैठेंगे, कूदेंगे, कुछ भी करेंगे, बेडशीट आपकी इधर से उधर बिल्कुल कहीं जाने वाली नहीं है। और मैं अपनी बेडशीट को इतने अच्छे से बिछाती हूँ ना कि पूरे दिन में अगर लेटी रहूँ, बैठी रहूँ, मेरी बेडशीट इधर से उधर नहीं होने वाली है। तो आप भी इस तरह से बिछा सकते हो। काफ़ी अच्छे से बिछाती हूँ मैं अपनी बेडशीट को। और फिर मेरी बेडशीट बिछा दी थी मैंने, पिलो वगैरह रख दी थी, और अब लग जाऊँगी मैं पोछा लगाने में। ड्रेसिंग को मैंने अपनी जगह पे रख दिया था, उसकी जो जगह थी वहाँ पर मैंने पहले ही पोछा लगा दिया था। और अब मैंने पूरे रूम में अपने बैठ के लगाया पोछा, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने की बात ही अलग होती है। काफ़ी अच्छे से पोछा भी लग जाता है और साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है बैठ के लगाने में। मोप वाला भी अच्छा लग जाता है, पर बैठ के पोछा काफ़ी बढ़िया लगता है। सफाई भी दिखती है कि हाँ आज पोछा लगा है। पर वही होता है ना कि मोप वाले पोछे में टाइम कम लगता है, बैठ के पोछा लगाने में टाइम ज़्यादा लगता है, और कभी कभी हमारे पास टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस मैंने अपने रूम को क्लीन कर दिया है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है रूम में जो मैंने क्लीन ना की हो। एक एक चीज़ को मैंने साफ़ किया है। बस अलमीरा रह गई है, इसको ऑर्गेनाइज़ करना है मुझे, तो वो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि डस्ट का कोई काम नहीं है इसमें। और रूम हो गया क्लीन। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे।